में शामिल हो गए नवीन जिंदल, ये कंफर्म। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी पहले ही दे दी कि वो कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी के कुरुक्षेत्र के सांसद के रूप में संसद में प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का उन्होंने धन्यवाद किया और कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट में दिया 10 मिनट पहले ही। अब ये अपडेट, बीजेपी में शामिल हो गए हैं नवीन जिंदल, तो ये बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो गए नवीन जिंदल। और तो हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे, काफी समय से इन्होंने दूरी बना ली थी और जैसा कि अमित जी और राजेंद्र जी लगातार ये कह रहे हैं कि काफी समय से एक्टिव भी नहीं थे। कुछ एक जारी हुई थी जिसमें उनकी माता जी भी उस पोस्टर में नजर आ रही थी, प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए देखा गया उन्हें उसमें, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धन्यवाद करते हुए देखा गया। उस वक्त ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, ये भी खबर है, उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं कुरुक्षेत्र से। इनका एक होल्ड रहा है, चेहरे के रूप में लोकप्रिय भी रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया है और बीजेपी में ज्वाइन कर गए, तो कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। अभी 4 सीटों पर बीजेपी की तरफ से ऐलान होना बाकी है, हरियाणा की 4 सीटों पर, अभी 6 सीटों पर हरियाणा में कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो तय हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों अंबाला से प्रत्याशी घोषित कर दिया था, सिरसा सीट पर, करनाल से, भिवानी महेंद्रगढ़ से, गुड़गांव से और फरीदाबाद से, लेकिन 4 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के ऐलान होना बाकी है। इस बीच ये बड़ा अपडेट, नवीन जिंदल शामिल हो गए हैं बीजेपी में। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद किया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी उन्होंने धन्यवाद किया है, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है 10 साल तक मैंने कांग्रेस में रहकर यहाँ पर सांसदी की है। और अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं नवीन जिंदल, तो ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। नवीन जिंदल जो कि उद्योगपति हैं, अब आग्रह करूंगा कि वो पर्ची लेकर उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा अपने सीनियर लीडर आदरणीय विनोद तावड़े जी से कि इस मौके पर चंद अल्फाज वो अपने आप करें। नमस्कार। जैसे मैंने सुबह कहा कि एयर चीफ मार्शल आए, फिर तमिलनाडु में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफ़ी लंबे समय काम किए हुए राव साहब ने प्रवेश किया। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक राजनीतिक नेता ऐसे नवीन जिंदल जी का भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आज ज्वाइन किया है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर के द्वारा कांग्रेस पार्टी का अपना इस्तीफा भी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं को भेजा है। और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है। और इसलिए ऐसे नवीन जिंदल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। और उनके आने से विशेषकर हरियाणा और कुल मिलकर देश में जो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
इस देश के समृद्धि को सशक्त बनाने का जो अभियान चला है उसमें एक मजबूत साथी के नाते हमारे साथ काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं नवीन जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं, जो हम अपने एक विकसित भारत का सपना जो माननीय मोदी जी ने हमें सबको दिखाया है, तो मैं भी जो है उसके अंदर शामिल होकर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर चलकर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं। और इसके लायक उन्होंने मुझे समझा, बीजेपी के नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया। मैं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर और मैं देश की मैं सेवा कर सकूं। धन्यवाद। जैसे नवीन जिंदल जी ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में प्रवेश किया है, वैसे हरियाणा सरकार में जो इंडिपेंडेंट एमएलए और मंत्री है रंजीत चौटाला जी, उन्होंने भी आज हरियाणा में अभी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में किया है। और इसलिए नवीन जिंदल जी और रंजीत चौटाला ऐसे दो नए सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं।